2016 में 7 अप्रैल 2016 को आईएसबीएन ऑनलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया था? आईएसबीएन जो है ये 13 अंकों का होता है, 5 भागों में डिवाइड है और 7 अप्रैल 2016 को जो है किसने इसे लॉन्च किया था? तो इसे श्रीमती स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नालंदा डिजिटल लाइब्रेरी किसकी पहल है? तो ये आपका एनआईटी कालीकट की पहल है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकालयों को उनके उद्भव वर्ष के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है कि कब किस लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे मैं सीधा आपको आंसर बता दूंगा, आप इसे मिला लीजिएगा। ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फिलिप की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो है इन्फिलिप की स्थापना की गई थी गांधीनगर गुजरात में। अगला प्रश्न कह रहा है कि आईएसओ टीआर 11,219/2012 पुस्तकालय भवन से संबंधित है, लेकिन विशेष रूप से ये पुस्तकालय भवन से तो संबंधित है, लेकिन विशेष रूप से किससे है? तो ये अकादमिक और सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी जो है ये मिलान करना है। निम्नलिखित शीर्षकों को कोलन वर्गीकरण के छठे संस्करण के अनुसार उनकी वर्ग संख्या के साथ जो है सम्मिलित करना है इसे। तो इसे आप मिलान कर लीजिएगा। जैसे चेचक का हो जाएगा 4, ठीक है। इस तरीके से आपको मिलान करना है, तो मिलान कर लीजिएगा। मैं राइट आंसर इसमें बता दे रहा हूँ, ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एस आर रंगनाथन को किन विश्वविद्यालयों से डिलीट यानी कि मानद उपाधि जो है प्रदान की गई थी? तो इसमें जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ए और बी सही है, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रंगनाथन कृत पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम 3 सूत्र के सिद्धांतों के निर्माण में सहायक है। किसमें जो है सहायक है? तो प्रलेख चयन से रिलेटिव जो है 3 प्रथम यानी प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम जो है ये प्रलेख सिलेक्शन से, बुक सिलेक्शन से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की पहली बैठक 18 मई 2012 को आयोजित की गई थी और इस बैठक में पुस्तकालय क्षेत्र में सुधार के लिए कुछ जो है निर्णय लिए गए थे। निम्नलिखित में से कौन से निर्णय नहीं लिए गए थे? तो पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान प्रशिक्षण और शोध सुविधाओं में कटौती, ये निर्णय जो है नहीं लिया गया था। बाकी ये सारे निर्णय लिए गए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी आईपी निम्न दो को व्यक्त करता है। ये जो है किसको व्यक्त करता है? तो ये आपको ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी आईपी जो है निम्न में से दो को व्यक्त करता है। तो ये टीसीपी और यूडीपी को करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डाटा इंक्रिप्शन के संदर्भ में पॉइंट टू पॉइंट टन लिंक प्रोटोकॉल मानक किसके द्वारा जो है विकसित किया गया था? तो ये जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न कर रहा है कि PURL का जो है पूरा नाम आपसे पूछ रहा है। तो परसिस्टेंट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस संगठन ने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को अपने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है स्थापित किया था? तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को जो है यूनेस्को के द्वारा जो है शुरू किया गया था 1951 में। ठीक है, 1951 में किया गया था। दोस्तों जो है, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को अभी रुक के चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पहली बार आए हैं तो। और पहले से कर रखा है तो कम से कम लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि इससे एक मोटिवेशन मिलता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि आरडीएफ स्कीमा में विषय किसका उदाहरण है? किसका ये उदाहरण है? तो ये प्रॉपर्टीज का उदाहरण है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कॉपीराइट गाइड फॉर इंडियन लाइब्रेरीज द्वारा समर्थित है। ये किसके द्वारा जो है समर्थित है? तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर में विषय विषम का जो है चयन यहाँ पे करना है। तो जेटोरो जो है इसमें जो है अलग है। अगला प्रश्न कह रहा है कुकी शब्द सबसे पहले किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था? तो ये लू मुनटूली के द्वारा किया गया था।
अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा गैर संभाव्यता नमूनाकरण जो है नहीं है, तो यादृच्छिकी नमूनाकरण जो है नहीं है। अगला प्रश्न कर रहा है कंपेंडेक्स सबसे व्यापक सूचीकरण डाटाबेस है जिसमें डैश शामिल किया गया है, तो ये इसमें इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभी कथन दिया हुआ है कि गैर पैरामेट्रिक परीक्षण को अक्सर वितरण मुक्त परीक्षण के रूप में जो है संदर्भित किया जाता है, और कारण है कि डाटा के वितरण के संदर्भ में जांच करने के लिए जो है सख्त धारणाएं नहीं है, तो ए गलत है परंतु आर सत्य है। ठीक है, अभी कथन और कारण जो है एग्जाम में आजकल यही पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोहा 22.05 में निहित है, इसमें क्या निहित है? इसमें जो है छः जो है नई विशेषताएं, 229 जो है संवर्धन व 360 बग फिक्सेस सम्मिलित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शब्द स्टैटिकल बिब्लियोग्राफी का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था? तो ये जो है मिस्टर ई डब्ल्यू हुल्मे के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग की परत नहीं है? नहीं है कह रहा है, तो मास जो है नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि CSIR के पेटेंट डाटाबेस का नाम क्या है? तो पेटेस्टेड है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संग्रहालय के लिए जो है डिजिटल संग्रह प्रबंधन प्रणाली का नाम क्या है? तो जतन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की नीति निर्माण निकाय में भारत सरकार द्वारा जो है 22 सदस्य नामित किए गए जाते हैं, उसे जो है क्या कहा जाता है? तो एक्सिक्यूटिव बॉडी के नाम से उसे जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पैकेट स्विचिंग डाटा में डेटा ब्लॉक की अधिकतम लंबाई जो है क्या होती है? तो 128 बाइट से जो है 4096 बाइट होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फ्लिबनेट किसके द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है? इन्फ्लिबनेट जो है किसके द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है? तो ये यूजीसी का कार्यक्रम है। अगला प्रश्न कह रहा है आर्किड का प्रयोग अंकों डैश अंकों की होती है आरडी जोड़ने के लिए एवं आरडिक क्या होता है? तो ये जो है अनुसंधान एवं शोधकर्ता 16 अंक, ठीक है, ये रिसर्च से रिलेटिव क्वेश्चंस हैं। ये 5800 प्रश्न की पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी? आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए, मैं आपको बता दूंगा। और इसमें 5800 प्रश्न आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इसमें ऐसा कोई टॉपिक को नहीं छोड़ा गया है जो कवर न किया गया हो, और ये एग्जाम फोकस जो है क्वेश्चंस हैं, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा मानक दीर्घकालीन सर्वेक्षण और पहुंच के लिए आवश्यक अभिलेखीय अवधारणाओं को समझने और लागू करने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करता है? तो ISO 14721 2012। अगला प्रश्न कर रहा है कि अर्नेट इंडिया के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को जो है ISO सर्टिफिकेट 2022 में प्राप्त हुआ, तो 27001 2013। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भिन्न है? तो डी स्पेस जो है इसमें से भिन्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संसाधन सहभागिता के लिए जो है OCLC द्वारा निर्मित क्लाउड आधारित इंटरफेस का नाम क्या है? तो टिप्सा है, ऑप्शन बी टिपासा है। अगला प्रश्न कह रहा है सार्वजनिक पुस्तकालय भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिशा निर्देश किस सन में जो है प्रकाशित हुए? तो ये आपका जो है 2003 में प्रकाशित हुए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन का 2021 से 23 के लिए अध्यक्ष जो है कौन थे? तो बरबरा लाइसोन थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि RFID रीडर में जो है कितने घटक होते हैं? तो इसमें जो है 3 घटक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार की रैम इलेक्ट्रॉनिक पावर कट जाने के बाद भी डाटा को जो है बरकरार रखता है? तो गैर वाष्पशील रैम
एनवी रैम कहा जाता है इसे, ठीक है। ये डाटा लाइट कट जाने के बाद भी जो है डाटा को बरकरार रखता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी 2.0 को सबसे पहले माइकल केसी ने 2006 में अपने ब्लॉग में दिया था। किस ब्लॉग में दिया था? तो लाइब्रेरी क्रंच में दिया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा TIFF, JPEG एवं WAV फाइल को तकनीकी मेटाडाटा मानक कौन सा है? तो EXIF है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास कभी BIOSIS जो है स्वामित्व था? किसका? तो होल्ट रर्स जो है क्लूवर, ठीक है। होल्ट्स जो है क्लूवर के पास जो है कॉपीराइट था। अगला प्रश्न कह रहा है इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है, कौन सी है? तो आंतरिक संस्थागत बौद्धिक उत्पाद। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संरक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र परियोजना और डिजाइन को का रखरखाव जो है किसने किया है? तो सीडेक पुणे के द्वारा जो है किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा NMEICT की यूनिवर्सिटी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की जो है पहल है? तो ये जो है आपका वर्चुअल लैब की है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेल्फी विधि किसके द्वारा जो है विकसित की गई थी? तो NC डल्की के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है इंडेस्ट AICTE कंसोर्टियम का विलय 2015 में हो गया था, किसमें हुआ था? तो ई शोध सिंधु में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि ई ग्रंथालय पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है किया गया है, यानी कि NIC के द्वारा जो है ई ग्रंथालय का विकास किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक QR कोड के 3 नोड में 3 बड़े वर्गों में जो है क्या दर्शाता है? तो ये आपका जो है फाइंडर पैटर्न को दर्शाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क 3 प्रकार के कंटेनर्स की व्याख्या करता है, किसकी करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, RDF बग, RDF स्क्वायर, RDF अलर्ट। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो गुड्डे एंड हर्ट्स हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लिंक प्लस जो है एक निशुल्क सेवा किसके लिए ये है? तो ये जो है अंतर पुस्तकालय ऋण सेवा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल पुस्तकालयों के 4 आयाम जो कि समुदाय, प्रौद्योगिकी, सेवाओं और सामग्रियों की पहचान जो है किसने की है? तो ये मिर्चियोनी और फॉक्स के द्वारा जो है किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे है, तो राइट आंसर इसमें जो है 2, 3 और 4 ही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रेन और ऑडियो पठन सामग्री के लिए ब्रेन और ऑडियो रीडिंग डाउनलोड सेवा है, ये जो है किसके द्वारा जो है प्रदान की जाने वाली है? किसके द्वारा की जाने वाली है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस USA के द्वारा, ठीक है। ब्रेन और ऑडियो यानी कि जो हैंडीकैप पर्सन होते हैं उनके लिए ये होता है। अगला प्रश्न कह रहा है सिस्टमैटिक वेब में स्कोपस का प्रयोग इनके लिए जो है किया जाता है। स्कोपस का प्रयोग जो है डिजाइनिंग नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा तत्व डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ठीक है, DOI से संबंधित नहीं है? तो SYNTX जो है नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सांख्यिकी परिकल्पना परीक्षण में द्वितीय प्रकार की त्रुटि जो है कौन सी है? तो ऑप्शन सी होगा, जब शून्य परिकल्पना असत्य होती है और हम इसे स्वीकार कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन विनिमय जो है 2018 जो है लागू किया गया। तो 23 जुलाई 2018 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकालयों में स्वचालन के संदर्भ में पेपर्स जो है क्या है? तो ये जो है सॉफ्ट बैंक रोबोटिक द्वारा जो है एक अर्ध ह्यूमनॉइड
जो है रोबोट है। मैं समझ सकता हूँ कि ये क्वेश्चंस थोड़ा आपको हार्ड समझ में आएगा, लेकिन दोस्तों जो है लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम जो है बी लिव है, ठीक है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है। और ये प्रश्न जो है आप लोग पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन ये लाइब्रेरी से रिलेटिव है और आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो पहली बार है तो वीडियो को जो है 2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। और इसकी मैंने जो है प्लेलिस्ट बना दी है बिहार लाइब्रेरियन 5800 क्वेश्चंस के नाम से, तो वहाँ से इसे जाके आप देख सकते हैं। बाकी चैनल पे और भी प्लेलिस्ट हैं, आप अपनी सहूलियत के अनुसार जो है सब कुछ वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेडिसिनल एवं एरोमेटिक प्लांट्स जो है एब्स्ट्रैक्ट जो है निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो जो है CSIR और निष्केयर के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इसका नाम जो है निस्पर के नाम से कर दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक डैश का एक उपसमुच्चय डैश है किसका है? ये आपका नमूना जनसंख्या का है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेडलस वर्ष में शुरू हुआ, मेडलस जो है किस वर्ष में शुरू हुआ? तो 1963 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोमेट्रिक्स अध्ययन के लिए निम्न में से उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसका नहीं किया जाता है? तो नेट्राड का नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीफर टेक्स्ट संबंधित है, ये जो है किससे संबंधित है? तो ये कूट लेखन से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि फायरवॉल किसके रूप में कार्य करता है? तो ये जो है नेटवर्क में यातायात को अवरुद्ध करने के लिए जो है उपकरण होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1988 में होप ई ए एलिमेंट ने जो है प्रलेख वितरण सेवा हेतु समग्र मॉडल प्रस्तुत किए थे, कितने किए थे? तो 6 मॉडल प्रस्तुत किए थे। अगला प्रश्न जो है सूची मिलान करना है, मैं इसका सीधा आंसर बता दूंगा, 1 से 2 को जो है आप मिलान कर लीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मद्रास पुस्तकालय संघ की स्थापना डैश वर्ष में हुई थी? मद्रास पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? लाइब्रेरी एक्ट तो आप जानते ही हैं 1948 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे मद्रास पुस्तकालय संघ पूछ रहा है, तो आपकी 31 जनवरी 1928 को हुई थी। और सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ बना था, वह जो है 1914 था, ठीक है, उसे ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानकीकृत उपकरण सांख्यिकी हार्वेस्टिंग की पहल द्वारा प्रयोजित है, ये किसके द्वारा प्रयोजित है? तो BIS USA के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेसी डाक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक जर्नल है, ये किसका है? तो ये द्विमासिक है और ये जो है वेब ऑफ साइंस अनुक्रमित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इस शोध के लिए कौन सी विधि टॉप डाउन दृष्टिकोण है? टॉप डाउन जो है दृष्टिकोण है, तो ये निगमन विधि है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय जो है ये किसकी पहल है? तो ये आपका जो है वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना जो है कब हुई थी? तो ये जो है 1972 में हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार के गुणात्मक शोध डिजाइनों में जो है लोगों के जीवन का वर्णन करने वाले व्यक्तिगत कहानियों की खोज की जाती है? तो ये जो है नृवंश विज्ञान में की जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि फेयरफुली एक पूर्ण सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली है, इसमें इसे जो है किसमें लिखा जाता है? तो ये जो है पर्ल भाषा में और पैथॉन में लिखा जाता है, पैथॉन में। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर से कंप्यूटर सूचना पुनः प्राप्ति के लिए जो है किस प्रोटोकॉल का प्रयोग जो है किया जाता है? तो Z39.5 का किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये जो है इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ नहीं मिलाई गई। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गुणात्मक शोध में महत्वपूर्ण जो है मानी जाती है? तो ये नीचे से ऊपर के अनुभव जन्य साक्ष्य के साथ जो है डाटा एकत्र करना।
अगला प्रश्न जो है कथन है, तो इसे आप वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा कौन सा होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर प्रतिक्रिया करता है, कितनी करता है, तो प्रति सेकंड जो है 10 मिलियन निर्देश को। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 1891 में हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है क्लाउड सोर्सिंग शब्द किसने प्रतिपादित किया, तो ये जो है जेफ होवे के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना सॉरी अनुसंधान की प्रगति सूचना है, अनुसंधान की प्रगति सूचना कौन से है, तो करंट अवेयरनेस सर्विस CAS का प्रकार है ये। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन USA द्वारा प्रकाशित विशेष शीर्षकों की पहली आधिकारिक सूची किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी, तो ये 1964 में हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व डिजिटल संरक्षण दिवस किस दिन जो है ये मनाया जाता है, तो ये नवंबर का पहला गुरुवार, ठीक है। विश्व डिजिटल संरक्षण दिवस नवंबर का पहला गुरुवार। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट पर विशिष्ट उपयोगों के लिए जो है पोर्ट नंबर कौन रखता है, तो ये जो है इंटरनेट असाइन किए गए नंबर प्राधिकरण। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेल नेट की शुरुआत जो है कहाँ हुई थी, तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लाइब्रेरी में हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्वविद्यालयों की जो है मैट्रिक्स रैंकिंग प्रकाशित की जाती है, तो ये जो है स्पेनिश राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद के द्वारा जो है की जाती है। इसे भी जो है आपको मिलाना है सही संयोजन के साथ, जो है इसका राइट आंसर कौन होगा, तो ऑप्शन ए में है, ठीक है, इसे आप मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिमेटिक वेब के संदर्भ में SWSL जो है ये क्या है, तो ये जो है सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब स्केल डिस्कवरी सेवा का जो है उदाहरण है, तो ये जो है प्राइमो ई और लिब्रिस जो है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डी स्पेस का पहला सार्वजनिक संस्करण वर्ष में जारी किया गया था, किस वर्ष में जारी किया गया था, तो ये नवंबर 2002 में जारी किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि टी टैक्स कब शुरुआत किया गया था, टी टैक्स को जो है कब शुरू किया गया था, तो 1908 में किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि ILL का पूर्ण रूप जो है चुनना है यहाँ पे आपको। ILL इंटर लाइब्रेरी लोन के नाम से जानते हैं इसे, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व भर के पंडित व पुस्तकालय ऑस्ट्रेलिया के किसी लाइब्रेरियन द्वारा अनुरक्षित इस वेबसाइट का उपयोग पराभक्षी ओपन एक्सेस प्रकाशकों तथा प्रकाशनों को जो है पहचानने के लिए करते हैं, किसका करते हैं, तो स्कॉलरी .com का जो है किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश ये होना चाहिए था, को बौद्धिक जो है संपत्ति अधिकार सुरक्षा जो है दिया जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसको जो है प्रोटेक्शन जो है दिया जाता है, तो ये जो है उपरोक्त सभी को दिया जाता है, ट्रेडमार्क को भी, पेटेंट को, कॉपीराइट को भी। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाशन की संख्या के आधार पर लेखक की उत्पादकता मापन के अविभाव की जो है और अग्रसर होता है, किसका, तो ये लोटका का नियम है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शब्दकोश सूची के लिए नियम जो है किसने बनाए थे, तो CA कटर के द्वारा जो है बनाया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कर्नाटक सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था, तो राइट आंसर है 1965 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि DOI का अर्थ जो है क्या होता है, DOI का अर्थ जो है ये क्या होता है, तो डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दस्तावेजों की विषय व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो इसे जो है फिलिएट दीजिएगा। कौन सी वर्गीकरण योजना मिश्रित विषयों की गणना जो है नहीं करती है कह रहा है, तो जो है CC जो है नहीं करती है मिश्रित विषयों की गणना, ठीक है। ये मत समझिएगा कि ये मिश्रित अंकन है, ये अंकन अलग ये अलग है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैटलॉग के विभिन्न प्रकार के आंतरिक रूप क्या हैं,
तो ये शब्दकोश वर्गीकृत वर्णानुक्रम में जो है वर्गीकृत, ये सभी होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि CIP का पूर्ण रूप जो है क्या होता है? तो प्रकाशन में कैटलॉगिंग, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि CCF का विकास और वितरण किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा जो है किया जाता है। इसमें टोटल जो है 5800 प्रश्न हैं। अगर आप पहले की वीडियो जो है नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके बिहार लाइब्रेरियन 5800 क्वेश्चन आंसर की मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है, उसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में अलमारियों की पंक्तियों को जो है क्या कहा जाता है? तो इसे जो है टियर के नाम से जो है जाना जाता है, अलमारी की पंक्तियों को। अगला प्रश्न कह रहा है कि IAEA का अर्थ होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अकादमी, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेल नेट एक करंट अवेयरनेस सेवा प्रदान कर रहा है, इसका जो है नाम क्या है? तो लिस्ट सर्व इसका जो है नाम है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेडलस क्या है? मेडलस जो है क्या होता है? तो एक सूचना प्रणाली होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल वातावरण में एक चेतावनी सेवा निम्नलिखित के माध्यम से जो है प्रदान की जाती है, किसके माध्यम से? तो इसे जो है मिला लीजिएगा। राइट आंसर जो है ऑप्शन सी में है, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस संयुक्त राज्य अमेरिका से उत्पन्न नहीं हुआ है? तो इंस्पैक जो है अमेरिका से कोई रिलेटिव नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1876 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना 1972 में भारत के किस विभाग के अंतर्गत जो है सरकार द्वारा जो है की गई थी? तो ये संस्कृत मंत्रालय के द्वारा जो है की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहला पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1948 में मद्रास में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकों और समाचार पत्रों की डिलीवरी अधिनियम सरकार द्वारा पारित किया गया वर्ष में भारत का, ठीक है, तो 1954 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली एम्स में स्थित है चिकित्सा पुस्तकालय। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय को समस्त विश्वविद्यालय कार्य का हृदय बताने वाली समिति जो है कौन सी थी? तो राधाकृष्णन आयोग था। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रे लिटरेचर आमतौर पर जो है संदर्भित करता है, ग्रे लिटरेचर, तो अप्रकाशित दस्तावेज को, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लेक्सिकोग्राफी तैयारी की कला और विज्ञान है, दोनों है, ये किसने कहा था? नहीं, किसने नहीं कहा था, लेक्सिकोग्राफी तैयारी की कला और विज्ञान है, तो ये जो है शब्दकोश है। अगला प्रश्न कह रहा है कि IISN किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जो है धारावाहिक से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सार्क दस्तावेजीकरण केंद्र की स्थापना जो है कहाँ की गई है? तो ये नई दिल्ली में। अगला प्रश्न कह रहा है कि सहकारी ऑनलाइन सीरियल प्रोग्राम किसके द्वारा जो है संचालित किया जा रहा है? तो OCLC के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कैटलॉगिंग की सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रारूप किसे कहा जाता है? ये आपका जो है ISBD को। अगला प्रश्न कह रहा है CCF की संरचना इस पर आधारित है, तो ये ISO जो है 2709 पर आधारित है। CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट उसका नाम है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह विषम है? विषम जो है कौन सा है? तो मध्यस्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आई स्लिप की स्थापना निम्नलिखित वर्ष में हुई थी, तो ये जो है 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो है स्पेशल लाइब्रेरी से रिलेटिव है। भारत की स्पेशल लाइब्रेरी जो है 1955 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो कोहा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय नीति समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे? तो प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना समाज शब्द का विकास जो है किसने किया? तो ये जो है JH सेरा ने जो है किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि
एक विशेषता जो निर्दिष्ट मापदंडों के अनुसार केवल कॉलम में डाटा जो है प्रदर्शित करता है, तो छानना। अगला प्रश्न कह रहा है कि सांख्यिकी गणना तथा सारणी एवं ग्राफ तैयार करने का कार्य किया जा सकता है, तो किसके द्वारा? तो एक्सेल के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह स्लाइड जिसका उपयोग किसी विषय का परिचय देने और प्रस्तुतिकरण करने के लिए टोन सेट करने के लिए किया जाता है, वह क्या कहलाती है? तो शीर्षक स्लाइड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभावों को जो है क्या कहा जाता है? तो संक्रमण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, ये किसका है? तो एमएस पावर पॉइंट का है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एमएस ऑफिस की वह सुविधा जो निश्चित अंतराल के बाद दस्तावेज को स्वचालित रूप से सहेजती है, वह क्या कही जाती है? तो ऑटो सेव। अगला प्रश्न कह रहा है कि वास्तविक वातावरण में वास्तविक डाटा के साथ सॉफ्टवेयर परीक्षण को कहा जाता है, तो बीटा परीक्षण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट में उपलब्ध सुविधाएं हैं, कौन कौन सी हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1, 2 और 3। इलेक्ट्रॉनिक मेल, रिमोट लॉगिन और फाइल स्थानांतरण। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड में पूर्व निर्धारित टाइपिंग वर्तनी पूंजीकरण और व्यवहार त्रुटियों की एक सूची है जो पता लगा सकती है और सही कर सकती है, तो स्वतः सुधार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड में पूर्व निर्धारित ग्राफिक की एक श्रृंखला शामिल होती है जिसे डैशवर्ड दस्तावेज कहा जाता है, जिसमें डाला जा सकता है, तो किसको? तो क्लिप आर्ट को, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एनालॉग रूप से ट्रांसमिशन के माध्यम से डाटा सिग्नल लागू करने के लिए मॉड्यूलेटर कैरियर का उपयोग करके संचार करना क्या कहलाता है? तो ब्रांड ब्रांड नेटवर्किंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हिस्सा है, किसका है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आप अपनी व्यक्तिगत फाइलें, फोल्डर इसमें से रख सकते हैं, किस में रखा जाता है? तो मेरे दस्तावेज में, माई डॉक्यूमेंट में रखा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पहले संस्करण का हिस्सा नहीं था? तो आउटलुक नहीं था। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू को क्या कहा जाता है? तो इसे फॉन्ट प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर बंडल के तहत उस एप्लीकेशन का नाम बताएं जिसका उपयोग हम ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो है करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा एमएस पावर पॉइंट। अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 से शुरू होकर फोटो एडिटर का नाम बदल दिया गया, तो उसका नाम क्या कर दिया गया? तो चित्र प्रबंधक कर दिया गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर समूह के साथ आने वाले स्प्रेडशीट एप्लीकेशन जो है कौन सा है? तो एमएस एक्सेल। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर के कोई दो लाभ बताइए, तो दोनों होगा, ठीक है, उच्च गति और सटीकता, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डाटाबेस के ज्ञान से भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए किस अवधारणा का जो है उपयोग किया जाता है? तो ये बिग डाटा एनालिटिक का जो है एनालिटिक्स का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आस्की का जो है मतलब क्या होता है? तो सूचना आदान प्रदान करने के लिए जो है अमेरिकी मानक कोड है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनिट में रखी गई फाइलों और प्रोग्रामों के संदर्भ में डाटा क्या है? तो भंडारण है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो ड्राइंग, मुद्रित पाठ या अन्य छवियों को जो है डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो स्कैनर के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल को यह बताने के लिए कि हम सेल में एक फार्मूला दर्ज कर रहे हैं, हमें एक ऑपरेटर से शुरुआत करनी होगी, जैसे तो जो है बराबर से ऑप्शन घ होगा या डी कह लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में जो है विभक्त किया गया है, तो 5 पीढ़ियों में वर्तमान जो है एआई का प्रयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीयूआई का अर्थ होता है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रुटि को इस नाम से भी जाना जाता है, तो दोष के नाम से। अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है, तो ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में 0 और 1 को बाइनरी डिजिट जो है कहा जाता है, तो बिट्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है किसका है, तो ये प्रणाली का है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर को इस नाम से भी जाना जाता है, तो VDU के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि MS वर्ड में टेक्स्ट स्लाइडिंग विशेषता जो है कौन सी है, तो शब्द कला। अगला प्रश्न कह रहा है कि URL का पूरा नाम जो है क्या होगा, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैन का अर्थ होगा, तो वाइल्ड एरिया नेटवर्क होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अष्टक संख्या का आधार है, तो राइट आंसर ऑप्शन 8। अगला प्रश्न कह रहा है कि MS वर्ड में पेज का मार्जिन किस लेआउट में प्रदर्शित होता है, तो ये रूपरेखा लेआउट में होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1981 में स्थापित केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय देश के सबसे पुराने पुस्तकालयों में से एक है, तो सरकारी पुस्तकालयों में से जो है एक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालयों में ICT के अनुप्रयोग का निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभ नहीं है, तो ये जो है पुस्तकालय के उपकरणों की लागत और आकार में जो है वृद्धि नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लाइब्रेरी वर्गीकरण की योजना है, तो इसमें राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों, यानी कि बिलिस वर्गीकरण और जो है कोलन वर्गीकरण। अगला प्रश्न कह रहा है किसी पुस्तक की काल नंबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंजक सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, काल नंबर, कक्षा संख्या, पुस्तक संख्या, संग्रह संख्या प्लस कॉपी संख्या यदि हो तो। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तकालय में ई संसाधन है, तो राइट आंसर जो है दोनों हैं, तो ऑप्शन बी में होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदस्यों के पंजीकरण का उद्देश्य नहीं है, तो सदस्यों के बीच जो है संभावित लेखकों की पहचान करना नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इस कार्य में सुविधाओं का उचित संगठन, संदर्भ अनुभाग, संदर्भ सामग्री का चयन, कार्मिकों और कर्मचारियों का जो है निर्देशन और मार्गदर्शन तथा पुस्तकालय ग्राहकों का जो है अध्ययन शामिल है। इसमें संदर्भ स्रोतों का प्रबंधन और प्रारंभिक कार्य शामिल है। उपरोक्त पंक्तियों के संदर्भ में संदर्भ सेवाओं के किस कार्य की जो है बात की जा रही है, तो ये जो है पर्यवेक्षी कार्य की जो है बात की जा रही है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लाइब्रेरी की पूर्वानुमानित सेवा नहीं है, तो उधार सेवा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का गैर दस्तावेजी स्रोत है, तो मानव। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेडी रेफरेंस क्लेरी है, कौन सा है, तो ऑप्शन ए होगा, 1 और 2 दोनों होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि DIKW मॉडल के अनुसार के का क्या अर्थ होगा, तो ज्ञान होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय स्वचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क है, तो राइट आंसर इसमें जो है पढ़ लीजिए, राइट आंसर जो है दोनों होगा, 1 और 2, यानी कि पुस्तकालय स्वचालन के माध्यम से परिचालन क्षमता में वृद्धि हासिल की जा सकती है और गति, गुणवत्ता और दक्षता के मामले में पुस्तकालय सेवाओं में जो है सुधार किया जा सकता है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचलन का कार्य है? संचलन का कार्य जो है दोनों है, सदस्यों का पंजीकरण और कार्य ग्रहण करने और निर्वहन के कार्य। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड पत्रिका अनुभाग में रिकॉर्ड बनाए रखने की 3 कार्ड प्रणाली में से एक नहीं है? तो ग्रंथ सूची कार्ड जो है नहीं है, बाकी वर्गीकृत सूचकांक कार्ड, चेक कार्ड, पंजीकरण कार्ड ये तीनों होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि परीक्षण पुनः प्राप्ति की एक उल्टी फाइल प्रणाली में प्रत्येक पाठक प्रत्येक जो है डाटाबेस में जो है फाइल होती है, कितनी फाइल होती हैं? तो 2 फाइलें होती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीडीसी 23 के किस खंड में अनुसूचियां 000 से लेकर जो है 699 तक ज्ञान का संगठन जो है शामिल है? तो खंड 2 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक समग्र पुस्तक का उदाहरण है? तो विकासशील देशों में उच्च शिक्षा के लिए ओपन कोर्सवेयर का प्रभाव, 10 लेखों का जो है संग्रह। अगला प्रश्न कह रहा है कि एकीकृत पुस्तकालय स्वचालन प्रणाली में पुस्तकालयों के निम्नलिखित में से कौन से कार्य जो है शामिल हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये दोनों कार्य शामिल हैं। देखिए आपको ये प्रश्न थोड़ा हार्ड जरूर लगेगा, क्योंकि हार्ड ये प्रश्न है भी एग्जाम में जो है एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस जो है जरूरी नहीं है कि पूछे जाएं, ठीक है। तो हर तरीके के प्रश्नों के लिए आप तैयार रहिए पहले से। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल प्रणाली की विशेषता नहीं है? नहीं है कह रहा है तो केवल जो है 2 नहीं है। प्रश्न आधारित मान आधारित होते हैं, उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का वेतन या जन्मतिथि जो है ये विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैटलॉग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा जो है सही है? तो ऑप्शन सी है, 1 और 2 दोनों जो है सही हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय में बनाए गए सांख्यिकी रिकॉर्ड का उद्देश्य और उपयोग नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, किसी पुस्तकालय द्वारा किए गए वित्तीय लेन देन के लिए ऑडिट आवश्यकताओं को जो है पूरा करना जो है नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पुस्तकालय रिकॉर्ड जो है माना जा सकता है? तो राइट आंसर 1 और 2 दोनों को जो है माना जा सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय कैटलॉग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 जो है ये दोनों जो है सही है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक के। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रित सामग्री पुस्तकालयों में जो है पाई जाती हैं? तो पत्रिकाएं और सुंदर पुस्तकें ये दोनों जो है पाई जाती हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए में था। अगला प्रश्न कह रहा है कि परिग्रहण अभिलेखों को अलग अलग पुस्तकालय द्वारा तय किए गए विभिन्न रूपों में बनाए रखा जाता है। तो दोनों में ब्राउन लेजर में और लूज लीफ में जो है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय का एक अनुभाग नहीं है? तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन बी होगा, 1 और 2 दोनों जो है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालयों में उपयोग की जाने वाली चार्जिंग प्रणाली का प्रकार नहीं है? तो कॉल सिस्टम जो है नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ज्ञान संगठन के इतिहास में 5 प्रमुख चरणों की सूची में से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही है? तो ये जो है दोनों सही है, पुरातन सूचियां और मध्य युग सूचियां। अगला प्रश्न कह रहा है कि रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए स्वचालित प्रणाली का उपयोग करने का जो है निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो 1 और 2 दोनों हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार का जो है पीरियोडिकल प्रदर्शन रैक को जो है दिखाया गया है? तो जो है मैंने इसे जो है हटा दिया, क्योंकि जो है ये यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो ये कबूतर होल या पिंजन होल टाइप था, ठीक है, इस तरीके से पिंजन होल टाइप, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्गीकृत व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है दोनों कथन सही हैं, आप इसको रोक के पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक डॉक्यूमेंटेशन जो है सेवा है? तो ये दोनों सेवा जो है डॉक्यूमेंटेशन सेवाएं हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालयों में आईसीटी अनुप्रयोग के संदर्भ में ओपेक का असंक्षिप्त रूप जो है क्या होगा? तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेफरेंस सेवा के अंतर्गत एक सेवा है? तो ऑप्शन बी होगा, ये दोनों जो है सेवा हैं, पाठक सलाहकार सेवा प्रदान करना और रेफरेंस क्यूरी का जो है उत्तर देना। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई पंक्तियों में जो है स्केटिंग की किस विधि की बात जो है की जा रही है? इस प्रणाली में 3 स्टेक की इकाई होती है। प्रत्येक तरह की स्थिति डबल स्लाइडेड स्टैक की केंद्र पंक्ति होती है, जिसे भंडार स्थान की क्षमता बढ़ाने में जो है मदद मिलती है। तो कॉम्पैक्ट स्टोरेज। अगला प्रश्न कह रहा है, यह ज्ञान की सभी शाखाओं का जो है कुछ विस्तृत क्षेत्रों पर जो है जानकारी देने वाली एक पुस्तक या पुस्तकों का समूह है, जिसे में जो है लेखों का वर्णाक्रम में जो है व्यवस्थित किया जाता है। और ऊपर दी गई पंक्तियों में से किस प्रकार के संदर्भ स्रोत की जो है बात की जा रही है? तो ये जो है विश्वकोश की बात की जा रही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीरियोडिकल विभाजन से संबंधित है? इसमें जो है कौन है? तो ये दोनों पीरियोडिकल विभाजन से रिलेटिव है। पत्रिकाओं निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय नहीं है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा राष्ट्रीय पुस्तकालय नहीं है? तो इसमें जो आंसर दिया हुआ है केवल एक जो है सही है, बाकी ये जो है आईआईटी दिल्ली में पुस्तकालय ये जो है नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय का डैश कानून पुस्तकालय प्रशासक के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है? कौन सा? तो ये जो है चौथा नियम जो है पुस्तकालय का चौथा कानून पुस्तकालय प्रशासक के लिए जो है सबसे बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय प्रणाली का घटक है? कौन सा है? तो 1 और 2 ये दोनों है। ठीक है, पाठक और पुस्तकें। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा होता है? तो ये दोनों उद्देश्य जो है पूरे होते हैं, 1 और 2। ठीक है, ये सभी को जो है जीवन भर स्व शिक्षा में जो है मदद करता है और यह सभी विषयों पे जो है नवीनतम तथ्य और जानकारी सभी को उपलब्ध कराता है। क्वेश्चंस जो है आज थोड़े से हार्ड जरूर रहेंगे। ठीक है, थोड़े से हार्ड हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है छोड़ के चले जाइएगा, देखते रहिएगा। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकालय द्वारा प्रदान की जाने वाली जो है सेवा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये दोनों होगा, लैंडिंग अथवा सर्कुलर सेवा और अंतर पुस्तकालय ऋण सेवा, ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुस्तकालय में स्वचालन की क्या आवश्यकता है? तो पुस्तकालय की परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए दोनों होगा। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पुस्तकालय सामग्री को व्यवस्थित करने का एक कदम है? तो ये दोनों है, अधिग्रहण और संग्रह विकास। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय का उद्देश्य और कार्य है, माफ करिए, नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, दोनों है, सूचना प्रसार और मनोरंजन। अगला प्रश्न कह रहा है कि दस्तावेजों की एक व्यवस्थित सूची जो एक सामान्य कारक को जो है साझा करती है, जो एक विषय, एक भाषा, एक अवधि, एक लेखक या कुछ अन्य मापदंड हो सकते हैं। सूची व्यापक या चयनात्मक हो सकती है। सूची को कुछ इस क्रम में जो है व्यवस्थित किया गया होता है, तो बिब्लियोग्राफिक में। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल्फ सूची के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यह आमतौर पर जो है पुस्तकालय कर्मचारियों के उपयोग के लिए जो है प्रतिबंधित होता है और केवल एक प्रशासनिक रिकॉर्ड है। कौन सा? सेल्फ सूची। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघों और संस्थाओं के सहयोग से सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र किस वर्ष जो है तैयार किया था? तो ये 1994 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि जानकारी के दस्तावेजी स्रोत की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? कौन सी जोड़ी सही है? तो ऑप्शन ए होगा, 1 और 2 दोनों से सही है। प्राथमिक स्रोत पीरियोडिकल, द्वितीयक स्रोत
तकनीकी अनुभाग। अगला प्रश्न कह रहा है कि हेनरी फ्योल के विचारों को अपनाया और पोस्ट कॉर्प शब्द के लिए जो है अंतर्गत कार्य को जो है फिर से प्रस्तुत किया। किसने किया? तो लूथर गुलिक ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि आदेश में एक शीर्षक या कई शीर्षकों का अनुरोध किया गया है जो कि डैश प्रणाली की क्षमताओं पर जो है निर्भर करता है, तो अधिग्रहण पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है? तो जो है एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है। अगला प्रश्न कह रहा है एक डैश या चार्जिंग डेस्क में चार्जिंग सिस्टम की ट्रे रखने के लिए जो है काउंटर स्पेस होता है, किसका? तो सर्कुलेशन का। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकों और अन्य पठन सामग्री का डैश एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन लाइब्रेरियन के लिए जो है यह कठिन काम है, तो ये जो है परीक्षण का है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश एक भौतिक इकाई वाली वस्तुओं की सूची तैयार करने जितना ही पुराना है, अर्थात विभिन्न प्रकार और विवरणों के भंडार है। तो स्टॉक वेरिफिकेशन जो है एक भौतिक इकाई वाली वस्तुओं की सूची तैयार करने जितना ही पुराना है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पुस्तकालय अध्यक्ष को जो है सावधानी पूर्वक निर्णय लेना चाहिए कि किस प्रकार का जो है डैश संकलित किया जाएगा ताकि उद्देश्य के लिए जो है आवश्यक सांख्यिकी को उचित रूप से जो है बनाया रखा जा सके। तो जो है वार्षिकी रिपोर्ट। अगला प्रश्न कर रहा है कि डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार जो है वर्गीकरण की एक योजना के वर्गों की प्रत्येक सारणी को जो है निम्नलिखित डैश सिद्धांतों को जो है पूरा करना चाहिए। तो जो है 4, ठीक है, 4 सिद्धांतों को जो है पूरा करना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश अनुक्रमित किए जाने के लिए जो है आवश्यक सामान्य से विशिष्ट स्तर तक के क्रमिक उप विभाजनों की श्रृंखला से जो है वर्णानुक्रमिक जो है विषय प्रविष्टियां जो है प्राप्त करने की एक अर्ध स्वचालित विधि है। कौन सी है? तो बी है। यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा सा अप डाउन है, तो उसे इग्नोर करिएगा आप। अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश सार्वजनिक माफ करिए सामाजिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्र को जो है पुनर्जीवित करने, ज्ञान का विस्तार करने और समृद्ध करने के लिए जो है एक शक्तिशाली उपकरण है। कौन सा है? तो ये आपका जो है सूचना प्रौद्योगिकी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नई इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में भाग हैं, कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी की आवृत्ति जो है क्या है? तो ये जो है साप्ताहिक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ई ग्रंथालय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर डैश के द्वारा जो है विकसित किया गया, तो ये जो है निक के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एनलिस्ट भारत में जो है कॉलेजों के लिए जो है एनलिस्ट का विकास जो है किसके लिए जो है किया गया है? यही कह रहा है, तो ये कॉलेजों के लिए जो है किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तियों और स्थानों के बारे में सूचना डैश में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो डाइजेस्ट में जो है पाई जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार के पुस्तकालयों में बकाया प्रभार आय का अतिरिक्त स्रोत होता है? तो ये जो है अकादमिक। अगला प्रश्न कह रहा है कि आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन की संकल्पना डैश के द्वारा विकसित की गई है? तो ऐसा रंगनाथन के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कलेक्शन नंबर जो है हिस्सा होता है, तो ये काल नंबर का हिस्सा होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश राज के दौरान पुस्तकालय अध्यक्ष क्लब की स्थापना वर्ष में जो है की गई थी, तो 1919 में कोलकाता में। अगला प्रश्न कह रहा है कि माला इन्फोजिन मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की पहल है, तो ये न्यूज़लेटर की है। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लिप का पूरा नाम क्या होगा? तो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशंस। अगला प्रश्न कह रहा है कि चट्टोपाध्याय समिति की नियुक्ति डैश द्वारा जो है की गई है, किसके द्वारा? तो संस्कृत विभाग, भारत सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का पुनर्गठन जो है कितने वर्षों में किया जाता है? तो ये 3 वर्षों में किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय कानून में मदद करता है, किसमें मदद करता है? तो ये पुस्तकालय सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मॉडल पुस्तकालय विधेयक में मदद करता है, किसमें करता है? तो पुस्तकालय अधिनियमों का प्रारूप तैयार करने में। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने प्रथम मॉडल पुस्तकालय विधेयक डैश में
प्रस्तुत किया। कहाँ पे प्रस्तुत किया? तो ऑल एशिया एजुकेशन वाराणसी में जो हुआ था 1930 में, ठीक है, 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली बार पुस्तकालय कानून डैश में जो है पारित किया गया। कहाँ पे? तो मद्रास राज्य में जो है किया गया था 1948 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किसमें जो है पुस्तकालय उपकर का जो है प्रावधान नहीं है? तो महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में जो है किसी तरीके का कर का प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने कक्षा 8वीं छात्रों के लिए जो है कक्षा 8वीं में पहुंचने पर उनके लिए पुस्तकालय की सदस्यता शर्त को जो है अनिवार्य कर दिया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने जो है किया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस राज्य में पुस्तकालय विभाग शिक्षा विभाग का एक प्रकोष्ठ सेल है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय सेवाओं के लिए डैश मुहैया कराना ट्रिपल आरएलएफ का प्रमुख कार्य है। तो ये सहायक कार्यक्रम, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रम प्रभाविकी को जाना जाता है आमतौर पर भी किसमें जाना जाता है? तो मानव कारक इंजीनियरिंग में। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक रिकॉर्ड यदि हस्त रूप में रखे जाते हैं तो इन्हें डैश में रखा जाता है। तो ये कार्डेक्स या लाइन डेक्स में रखे जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को एक किताब वाले बंधे हुए गैर औद्योगिक प्रकाशन को आमतौर पर परिभाषित करता है। किसमें करता है? तो 49 या इससे अधिक के पृष्ठों को जो है किताब की संज्ञा वह देता है। अगला इससे कम के पृष्ठों को पैम्फलेट्स कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ई जाइन के लिए प्रयुक्त एक पद है, किसके लिए है? तो इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं के लिए है। अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम वर्ष डैश में जो है पारित किया गया। तो ये 1900 में पारित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टॉक विकास में किसी पुस्तकालय के कर्मचारियों का सुनिश्चित किया जाता है? तो ये जो है व्यक्तिगत और पेशेवर विकास जो है प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक पुस्तकालय स्टॉक के लिए जो है अपेक्षित मुख्य गुण और कौशल है, कौन सा है? तो ए और बी दोनों है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा पुस्तकालय संयुक्त राष्ट्र संघ के एक न्यासी पुस्तकालय के रूप में जो है कार्य करता है? तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना किस वर्ष में जो है की गई थी? तो 2012 में, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में कितने राज्यों में जुलाई 2013 तक पुस्तकालय विधेयक लागू हो चुका है? तो 19 राज्य उस समय भी थे, अभी भी 19 ही हैं। एक जो है केंद्र शासित है, ठीक है। तो 19 एक 20 राज्य अगर पूछे तो 19 राज्य और केंद्र शासित पूछे तो 20 होगा, ठीक है। और आज का आपके लिए जो है एक क्वेश्चन है, जॉन मैकफार्लेन को जो है इंपीरियल लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन किस वर्ष में बनाया गया था? ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सार्वजनिक पुस्तकालय भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिशा निर्देश में निम्नलिखित में से कौन सा ब्यौरा है? तो किसी पुस्तकालय के लिए जो है अपेक्षित जगह का ब्यौरा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय मानकों का पालन निम्नलिखित के जो है प्रयोजनार्थ किया जाता है? तो ग्रंथ सूची रिकॉर्ड के आदान प्रदान के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना का प्रयोजन जो है क्या है? तो सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए वित्तीय और अन्य सहायताएं जो है उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी किसी सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए जो है निम्नलिखित की सूचना आवश्यकता पूरी करना जरूरी है? किसी सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए निम्नलिखित की सूचना आवश्यकताओं को पूरा करना जरूरी है? तो स्थानीय समुदाय की। अगला प्रश्न कह रहा है कि संदर्भ सेवा की संकल्पना पहली बार किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो राइट आंसर सैमुअल एस ग्रीन के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि संदर्भ रचना शब्द पहली बार पुस्तकालय पत्रिका में वर्ष डैश में जो है सामने आया। रेफरेंस वर्क शब्द जो है पहली बार कब सामने आया? तो ये जो है 1891 में आया। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय कानून डैश के विकास से संबंधित है, किसके? ये जो है सार्वजनिक पुस्तकालयों के।
अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रिपल आरएलएफ का कार्यवाहक प्रमुख और प्रदेश सचिव जो है कौन होता है? तो निर्देशक होता है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हेरिटेज पुस्तकालय है? तो ललित कला पुस्तकालय जो है ये हेरिटेज पुस्तकालय है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुंबई स्थित एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी का मूल नाम क्या है? तो लिटरेरी सोसाइटी इसका नाम है और इसकी स्थापना जो है 1804 में की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1891 में मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय पुस्तकालय बड़ौदा फिलहाल एक है, क्या है? तो ये जो है राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है। अगला प्रश्न कह रहा है कि खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? पटना में है। अगला प्रश्न है कि अधिकांश सार्वजनिक पुस्तकालय किताबों के लिए जो है वर्गीकरण के लिए डैश वर्गीकरण योजना का प्रयोग करते हैं, किसका? तो डेविड डेसिमल का। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिकांश सार्वजनिक पुस्तकालयों में छाया प्रति लेने की सेवा एक है, क्या है? तो आर्थिक अनुदान प्राप्त सेवा है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शब्दकोश और विश्वकोश पुस्तकालय के डैश भाग में रखे जाते हैं? तो संग्रह में जो है रखे जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश ने सरकारी मदद के बगैर अकेले दम पर जयपुर में सार्वजनिक पुस्तकालय बनवाया और इसे चलाया, जो सन्मति पुस्तकालय के नाम से जो है लोकप्रिय है? तो मास्टर मोतीलाल जी। अगला प्रश्न कह रहा है कि यह कथन किसका है कि जिस प्रकार हमारे पास टैंक और कुएं हैं उसी प्रकार हर गांव में जो है पुस्तकालय होना चाहिए? ये स्टेटमेंट जो है किसका है? जिस प्रकार हमारे पास टैंक और कुएं हैं उसी प्रकार हर गांव में पुस्तकालय होना चाहिए, ये कथन जो है के एम असदुल्ला। ये स्टेटमेंट जो है के एम असदुल्ला का नहीं है। ठीक है। ये जो है स्टेटमेंट जो है चिल्का मातृ लक्ष्मी नरसिम्हन का है। ठीक है। ये रॉन्ग है, ये जो है रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में पुस्तकालय तीर्थ यात्रा का आयोजन किसने किया था? आंध्र प्रदेश में तीर्थ यात्रा का आयोजन जो है किसने किया था? तो यांकी वेंकट रमनैया ने किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ लिटरेरी एंड कल्चर एक्टिविटीज का गठन जो है डैश वर्ष में जो है किया गया? तो 1875 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रिपल आरएलएफ ने जो है नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ मिलकर किसको जो है विकसित करने की जो है शुरुआत की है? तो सभी ग्राम पंचायतों को। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेशनल सीरियल्स डाटा सिस्टम की स्थापना 1971 में किसके द्वारा जो है की गई? तो ये यूनेस्को के द्वारा की गई। अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुकमार्क का क्या उपयोग है? तो ये जो है डॉक्यूमेंट में रखे एक खास स्थान पर जो है तेजी से पहुंचने के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए जो है शॉर्टकट की जो है क्या है? तो शिफ्ट प्लस एंटर। अगला प्रश्न कह रहा है कि एमएस वर्ड में न्यूनतम जूम आउट प्रतिशत जो है कितना मिलता है? तो 10%। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुक्रमणिका बनाने की जो है KWIC विधि निम्नलिखित में से किस पर जो है आधारित है? तो ये फुल टेक्स्ट पर आधारित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संक्षिप्त पोस्ट कर्व के दो अक्षर CO का क्या अभिप्राय है? तो कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बस्टिंग। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालयों में अभिप्राप्ति रजिस्टर क्यों तैयार किया जाता है? तो ये जो है किताबें पुस्तकालय में जिस क्रम में प्राप्त की जाती हैं उसी क्रम में उन्हें एक्सेस करने के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रंथालय ज्योति 1910 से 1966 तक की अवधि में पुस्तकालय आंदोलन पर डैश के लेखों और भाषणों का संग्रह है, किसका है? तो यांकी वेंकट रमनैया का है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरस्वती साम्राज्य भवनम में स्थित है, किसमें जो है ये स्थित है? तो ये जो है विजयवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि
निम्नलिखित में से किस संगठन ने जो है लाइब्रेरी एसोसिएशन के साथ मिलकर 2012 में जो है क्लिप का गठन किया? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। अगला प्रश्न कह रहा है कि आईएलए की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 33 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि द लॉ ऑफ लाइब्रेरी या ग्रंथालय वेद के लेखक जो है कौन है? तो यंकिंग वेंकट रमनैया। द लॉ ऑफ लाइब्रेरी 5 ऑफ लॉ मत समझ जाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नालंदा डाटाबेस ऑफ इंडियन लाइब्रेरीज ने तैयार किया? किसने? तो आईएलए ने किया। अगला प्रश्न कह रहा है कि केपी सिन्हा समिति की सिफारिश कौन से जो है पुस्तकालयों से जो है संबंधित है? तो ये जो है सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है सूचना प्रबंधन संघ एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट डैश का जो है नाम है, ये किसका है? तो आईस्लिप का है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूडीसी का एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ये जो है प्रायः फलित योजना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोलन वर्गीकरण पुस्तक संख्या सूत्र में तत्व हैं, कितने तत्व हैं? तो 8 हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीडीसी के नवीनतम संस्करण में टेबल कितने हैं? टेबल जो है कितने हैं? तो 6 हैं। इसके पहले वाले में जो है 21, 22, 23 में जो है 6 है और जो है बाकी नीचे वालों में जो है 7 है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोलन वर्गीकरण के स्पेस आइसोलेट में ब्लॉक होते हैं? तो 2 ब्लॉक होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोलन वर्गीकरण छठा संस्करण के अनुसार पुस्तक वर्गीकरण के लिए जो है तालिकाओं की संख्या जो है कितनी है? तो 5 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्गीकरण का उद्घात नामक पुस्तक को एस आर रंगनाथन द्वारा वर्ष में लाया गया था? किस वर्ष में? तो 1937 में लाया गया था। प्रोलेगुमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थी ना, वही थोड़ा हिंदी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी दस्तावेज की काल संख्या में शामिल होता है? क्या शामिल होता है? तो वर्ग संख्या। अगला प्रश्न कह रहा है कि एंग्लो अमेरिकन यानी कि ए कोड किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो ये आपका 1908 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि एटलिस किसका एक निकाय है? तो ये पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों का निकाय है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस CIP डाटा डैश पर पाया जाता है? किस पर पाया जाता है? तो शीर्षक पृष्ठ के पीछे पाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि CCC के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में खंडों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो 6 होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेडिकल लाइब्रेरियों के लिए के विषय शीर्षकों के लिए डैश के उपयोग को जो है तरजीह जो है दी जाती है, यानी कि रेफरेंस जो है दिया जाता है, तो मेस का, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में ISSN द्वारा आवंटित किया जाता है, किसके द्वारा? तो निष्क्रिय के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रॉड ऑर्डरिंग सिस्टम BSO एक है, ये जो है और आप जो है सूचना का उपयोग कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने अपने में किसी पुस्तकालय में निष्पादन विभिन्न कार्यों का विवरण दिया है? अपने जो है किस पुस्तक में जो है निष्पादन के कार्यों को जो है उल्लेखित किया है? तो पुस्तकालय प्रशासन में किया है, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फिनिनेट द्वारा विकसित पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का नाम आपको बताना है। तो राइट आंसर सोल होगा, ठीक है। सोल जो है वर्तमान में 3.0 जो है संस्करण, नवीनतम संस्करण है ये, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एग्रीडेक्स का प्रकाशन है, एग्रीडेंस का जो है प्रकाशक जो है कौन करता है? तो राइट आंसर है FAO, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोल सॉफ्टवेयर में कितने मॉड्यूल्स हैं? सोल सॉफ्टवेयर में जो है कितने मॉड्यूल्स हैं? तो टोटल जो है 7 मॉड्यूल्स हैं। आप जो है सर्च करके इसे देख लीजिएगा, 7 मॉड्यूल्स के नाम। अगला प्रश्न कह रहा है कि गत समयावधि में विभिन्न स्रोतों से जानकारी का संग्रह और प्रावधान के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसे जो है SDI के नाम से जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पेटेंटों को किस रूप में जो है जाना जाता है?
पेटेंटों को जो है किस रूप में जो है जाना जाता है, तो ये जो है प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में जो है आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ISSN संदर्भित है। ISSN जो है किसे संदर्भित करता है? थोड़ा सा नॉइस हो रहा होगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ माफ़ी के सिवा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि रंगनाथन के अनुसार पठन सामग्री पर खर्च करने के लिए पुस्तकालय बजट के कुल पैसे का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो जो है 10%, ठीक है, 10% जो है पठन सामग्री पे जो है खर्च होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक तकनीक है जो पुस्तकालय के अंदर व्यावसायिक जो है कर्मचारियों को प्रशिक्षित करती है? तो सम्मेलन भागीदारी ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रबंधन का महत्वपूर्ण पहलू है। प्रबंधन का महत्वपूर्ण पहलू जो है क्या है? तो इसमें जितने भी ऑप्शन हैं ये सभी जो है राइट हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि PPBS तकनीक का विकास किसके द्वारा जो है किया गया था? तो इसे जो है रेड कॉरपोरेशन के द्वारा जो है प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम का विकास किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि PERT का पूरा नाम क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए में है, प्रोग्राम एवल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कब शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम तैयार किया गया? ZBB की बात हो रही है, यहाँ पे ZBB की बात हो रही है, तो ये 1970 में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसके द्वारा योजना के 5 चरण तैयार किए गए थे? योजना के 5 चरण जो है किसके द्वारा जो है तैयार किए गए थे? लास्ट में आपसे एक हम क्वेश्चंस भी पूछेंगे लाइब्रेरी साइंस का, उसका जवाब आप सभी को देना है। अगर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देंगे आपकी इच्छा है। तो राइट आंसर है H. फ्योल के द्वारा जो है तैयार किया गया था। इनका पूरा नाम है हेनरी फ्योल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय का प्रणाली विश्लेषण किसको अंजाम देता है? किसको अंजाम देता है? तो इनमें से सभी ऑप्शन जितने भी हैं सभी राइट आंसर हैं। वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि थीसिस किसका उदाहरण है? थीसिस जो है पारंपरिक दस्तावेज का उदाहरण है, यानी कि ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंट का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष पुस्तकालय विज्ञान के 5 कानून प्रकाशित किए गए थे? तो ये 1931 में जो है इसे किया गया था और मद्रास पुस्तकालय संघ के द्वारा जो है इसे प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि UGC से शैक्षिक पुस्तकालयों के लिए प्राप्त अनुदान को क्या कहा जाता है? जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा जो है पुस्तकालयों को अनुदान प्राप्त होता है उसे तदर्थ अनुदान के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्गीकृत सूची में मुख्य प्रविष्टियों की क्या व्याख्या है? तो वर्गीकृत योजना के अनुसार जो है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुक्रमण आवधिक हमें क्या प्रदान करता है? तो लेखों का पूर्ण बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन या वर्णन जो है हमें प्रदान करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी यानी कि INB की आवृत्ति क्या है? तो ये जो है मासिक रूप से प्रकाशित की जाती है 1958 से। सॉरी यार, बहुत 58 से बहुत शोर हो रहा है। मेन बात है हाईवे के जस्ट बगल में जो है रिकॉर्डिंग हो रही है तो शोर हो रहा है और मैं यहाँ से कहीं हट भी नहीं सकता हूँ, मेरी भी मजबूरी है। तो इसे जो है 14 भाषाओं में जो है प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में शामिल भाषा पुस्तकों की संख्या है? तो वही अभी मैंने बता दिया, 14 भाषाओं में जो है किया जाता है। देखिए इसका नंबर्स ही नहीं पड़ा है, चलिए कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन से मतलब है। नक्शे, तालिकाएं और चार्ट आदि का संग्रह कहलाता है, तो इसे एटलस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दस्तावेज का अनुवाद है। दस्तावेज का अनुवाद जो किया जाता है वह कौन से स्रोत की श्रेणी में आता है? तो न प्राथमिक में आता है, न द्वितीयक में आता है, न तृतीयक में आता है, तो स्रोत नहीं है, ठीक है।
ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वे स्रोत जो मुद्रित पत्रक में मुख्यतः उपस्थित होते हैं वह कौन से स्रोत जो है कहलाते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा दस्तावेजी स्रोत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय योजना में संख्याओं को किसके द्वारा जो है अभिकल्पित और संपोषित किया जाता है। तो राइट आंसर होगा तकनीकी अनुभाग के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक डाटाबेस किसका संग्रह है। तो ये जो है मशीन में पठनीय रूप में रिकॉर्ड का संग्रह है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ई पुस्तकों का अर्थ है। ई पुस्तकों का अर्थ जो है क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कोई भी पुस्तक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्गीकरण की किस योजना में 999 संख्या को प्रो एक्स्ट्रा ट्रेडिशनल विषय है। तो राइट आंसर ए और बी दोनों होगा, कॉलन वर्गीकरण और डेवी दशमलव वर्गीकरण। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शीर्षक जो आदिम रूप से विषय के लिए प्रासंगिक है वह विषय है। वह विषय क्या है। तो वह जो है बुनियादी विषय है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैटलॉग कोड जो वर्णन के 3 स्तर प्रदान करता है। 3 स्तर जो है कौन प्रदान करता है। तो ऑप्शन इसमें जितने भी दिए गए हैं ये सभी ऑप्शन सही हैं, तीनों जो है देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोड को विषय कैटलॉग के लिए जो है पूर्ण कोडिफिकेशन माना जाता है। तो रंगनाथन के कोड को जो है पूर्ण कोडिफिकेशन के नाम से जो है जाना जाता है। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्थानों से संबंधित पुस्तकों का कैटलॉग है। स्थानों से संबंधित पुस्तकों का कैटलॉग उसे व्यापार कैटलॉग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से निम्न प्रकार की स्मृति में कौन अस्थिर है। कौन जो है अस्थिर है। तो राइट आंसर है रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न कह रहा है कि 8 बिट की स्ट्रिंग कहलाती है। वह क्या कहलाती है। तो चाइट। तो यहाँ पे चाइट लिखा था, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। ये चाइट नहीं है, ये बाइट है। ठीक है, बाइट जो है कहलाता है और ये जो है 0 और 1 का जो है प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि यूजीसी पुस्तकालय समिति के अनुसार पुस्तकालय कर्मचारी किस श्रेणी के अधीन पुस्तकालय अध्यक्ष समूहबद्ध है। किस श्रेणी के अंतर्गत जो है श्रेणीबद्ध है। तो ये जो है शैक्षणिक है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कह रहा है कि किसमें उपयोगकर्ताओं के सर्वेक्षण सबसे उपयोगी हैं। किसमें जो है उपयोगकर्ता का सर्वेक्षण जो है किया जाता है। तो राइट आंसर है सार्वजनिक पुस्तकालयों में। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय प्रयोक्ता शिक्षा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा पी नेप है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठकों की शुरुआत का अर्थ होता है। पाठकों की शुरुआत का अर्थ होता है अभिविन्यास। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन से मिस्र के राजा ने अपने पुस्तकालय को आत्माओं के लिए चिकित्सा का एक स्थान कहा है। तो राइट होगा ऑप्शन सी, अमेन मेस ने कहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि खुली प्रवेश प्रणाली पहली बार किसके द्वारा शुरू की गई थी। ओपन एक्सेस की यहाँ पे बात हो रही है। तो ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 13 अंकी ISBN नंबर के कितने भाग होते हैं। तो राइट आंसर है 5 भाग होते हैं और पहला जो है वो 3 डिजिट का होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सेवा किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता के लिए सबसे उपयुक्त दस्तावेजों की पहचान करने के लिए निर्दिष्ट की गई है। कौन सी। तो राइट आंसर होगा सूचना का चयनात्मक प्रसार। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुसंधानकर्ता क्या है। तो सूचना के उपयोक्ता और निर्माणकर्ता दोनों। ठीक है, अनुसंधानकर्ता होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र
किस का पुस्तकालय भवन, पुस्तकालय विज्ञान के किस का पुस्तकालय भवन का स्थान है, किस सूत्र में कहा गया है, ठीक है। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में ये कहा गया है कि पुस्तकालय भवन का स्थान जो है निर्धारित होना चाहिए। तो ये पहले नियम में जो है कहा गया है, ठीक है। ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसके अधीन सृजित कृति के स्वामित्व का दावा करने का लेखक को अधिकार है, लेखक को अधिकार है। आप चाहे बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हों, कर्मचारी चयन आयोग राजस्थान की सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या यूजीसी नेट की, आप क्वेश्चंस का लेवल चेक कर लीजिए। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक ये तीनों लेवल को कवर किया गया है। इसमें जो है 5800 प्रश्न टोटल हैं, ठीक है। चलिए, तो किसके अधीन सृजित कृति के स्वामित्व का दावा करने का लेखक को अधिकार दिया गया है, तो बौद्धिक संपदा अधिकार को। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसके द्वारा भारतीय विज्ञान सारांश प्रकाशित होता है, तो निष्केयर के द्वारा होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसे विकसित करने के लिए राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई थी, तो ये जो है सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसके द्वारा प्रकाशन की सार्वभौमिक उपलब्धता शुरू की गई थी, तो इफ्ला के द्वारा है ये, ठीक है, इफ्ला के द्वारा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालयों के बीच संसाधनों की साझेदारी को मूलतः किस नाम से जाना जाता है या किस रूप में जाना जाता है, तो इसे पुस्तकालय सहकारिता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये ट्रिपल RLF है, ठीक है। ट्रिपल RLF जो है क्या है, तो ये सार्वजनिक पुस्तकालयों के समर्थन के लिए जो है सरकारी निकाय है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसके द्वारा पुस्तकालय और सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति यानी कि ड्राफ्ट जो है तैयार किया गया था, तो ये ट्रिपल RLF के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसके द्वारा भारत के लिए पुस्तकालय विकास योजना का मसौदा तैयार किया गया था, तो SR रंगनाथन के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाशक द्वारा पुस्तक वितरण अधिनियम के अधीन एक पुस्तक की कितनी प्रतियां जो है भेजी जानी चाहिए, तो 4 प्रतियां हैं। 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी के लिए है, 30 दिन के अंदर जो है इसे भेजा जाना चाहिए। इसमें जो है न्यूज़पेपर को जो है 1956 में ऐड किया गया था, और इसमें अगर आप नहीं भेजते हैं तो आपको जुर्माने के रूप में जो है 50 रुपया लगाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पुस्तकालय की बुनियादी जानकारी की भूमिका क्या है, एक पुस्तकालय की बुनियादी जानकारी की भूमिका जो है क्या है, तो सूचना को एकत्र व प्रसारित करना, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेल नेट का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो दिल्ली में है। डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क जो है इसका नाम जो है कर दिया गया, ठीक है। पूर्व में ये जो है दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से ही था। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और 1992 में इसका जो है नामकरण किया गया, मतलब रजिस्ट्रेशन किया गया, माफ़ करिए, रजिस्ट्रेशन किया गया था। अगला प्रश्न करा है कि सभी के लिए पुस्तकों का संस्करण भिन्न है, ठीक है। क्वेश्चंस देखिए घुमाने का तरीका, तो राइट आंसर है दूसरा नियम, सभी के लिए पुस्तकें, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा पुस्तकालय प्रकाशित की गई प्रत्येक पुस्तक की एक निःशुल्क कॉपी प्राप्त करने के लिए जो है कानूनन हकदार है। तो आज मैंने जो है लाइब्रेरी साइंस से रिलेटिव जो है यानी 5 ऑफ लाइब्रेरी साइंस से एक वीडियो बना के डाल दी है, मात्र जो है 17 मिनट की वीडियो है, तो आप उसे देख लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज ही डाली गई है। और जो है AACR 2 इसकी भी वीडियो जो है डाली गई है चैनल पे, तो उसे भी जाके आप देख लीजिएगा। तो जो है कौन सा पुस्तकालय प्रकाशित की गई प्रत्येक पुस्तक की एक निःशुल्क कॉपी प्राप्त करने के लिए कानूनन हकदार है, तो ये जो है निरपेक्षागार पुस्तकालय, ठीक है ना, तो यानी कि डिपोजिटरी लाइब्रेरी कह लीजिए आप इसे। अगला प्रश्न कह रहा है कि और ये 4 पुस्तकालय हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं ये भी बता दे रहा हूँ। राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थापना 1948, कानी मेरा पब्लिक लाइब्रेरी स्थापना 1891, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई स्थापना 1804 में,
और जो है आपका दिल्ली लाइब्रेरी 1951 में इसको स्थापित यूनेस्को के द्वारा किया गया था और ये अंतिम डिपोजिटरी बनी थी। ठीक है, ये सबसे लास्ट में बनाई गई डिपोजिटरी लाइब्रेरी थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय जो समाज के सभी सदस्यों की उम्र और लिंग में भेद किए बिना सेवा करता है। मैंने 5 लाइब्रेरी साइंस में बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया है आपको, तो राइट आंसर इसका होगा सार्वजनिक पुस्तकालय। अगला प्रश्न कह रहा है कि अलमारियों तक खुली पहुंच को पूरा करने में कौन योगदान देता है? तो जो है तीसरा कानून देता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि संगठन को जानने की गतिविधि और ज्ञान के उपयोग को किस रूप में जो है जाना जाता है? अधिग्रहण संगठन को जानने की गतिविधि और ज्ञान के उपयोग को किस रूप में जाना जाता है? तो अनुभूति के रूप में, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालयों में उपयोग की जाने वाली कैटलॉग कार्ड का मानक आकार क्या होगा? तो 12.5 गुणे 7.5 सेंटीमीटर है ये। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों में पुस्तकालय शेष या कोई कर जो है नहीं लगाया जाता है? तो एक मिनट, किस राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों में पुस्तकालय शेष का कोई प्रावधान नहीं है? तो आंध्र प्रदेश ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं होगा। कर्नाटक महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है नहीं लगाया जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो है 8% है, तो इसको जो है कट कर लीजिएगा, ऑप्शन जो है सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिकृत रूप से आय और व्यय प्रवाह के लिए व्यवस्थित रख रखाव को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है लेखांकन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्व निर्धारित अनुक्रम में डाटा की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो प्रसंस्करण के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर शब्दावली और उपयोग में बग का अर्थ है? तो प्रोग्राम में त्रुटि बग का अर्थ होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्नेट का पूर्ण रूप क्या होगा? तो एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि MS ऑफिस जो है ये क्या है? तो ये एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोलन वर्गीकरण के अनुसार जे किस रूप में जाना जाता है? जे को जो है कृषि के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हैंडल सिस्टम एक पहल है, ये किसका पहल है? तो CNRI का है, CNRI का है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी शब्द की उत्पत्ति ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो शब्दकोश का उपयोग जो है किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपयोगिता अध्ययन की समान विधियों में कम से कम 3 शामिल हैं, कौन शामिल है? तो प्रश्नावली, साक्षात्कार व अवलोकन। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जनरल से संबंधित नहीं है? तो मोनोग्राफ नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डायनामेड एक उत्पाद है, ये किसका उत्पाद है? तो ये आपका जो है ठीक है, ये हिंदी में टाइपिंग है। ठीक है, EBSCO का है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेकलेन द्वारा आयोजित है, NACLIN, ये किसके द्वारा जो है प्रयोजित है? तो ये डेल नेट के द्वारा है। ठीक है, डेल नेट के द्वारा जो है प्रयोजित किया जाता है। जैसे ये क्या चीज़ है पहले समझिए इसको। तो जिस तरीके से इनफ्लिप नेट का एक कार्यक्रम है, निकलेन ऐसे कुछ करके है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। कैलिबर, हाँ कैलिबर याद आ गया, कैलिबर। ठीक है, और उसी तरीके से डेल नेट का ये जो है नेकलेन जो है कार्यक्रम है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंपेडेक्स इस विषय पर ऑनलाइन डाटाबेस है, किस विषय पर जो है कंपेडेक्स जो है डाटा है? तो ये इंजीनियरिंग पे है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय स्वचालन और पुस्तकालय सेवाओं में प्रगति पर चर्चा करने के लिए आयोजित इन्फ्लिबनेट के वार्षिक सम्मेलन को क्या कहा जाता है। वार्षिक सम्मेलन, देखिए क्वेश्चंस आ गया ना, तो कैलिबर के नाम से जाना जाता है। जिस तरीके से डेल नेट का वो कार्यक्रम है उसी तरीके से इन्फ्लिबनेट का ये कार्यक्रम है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही संक्षिप्त नाम है जो प्रबंधन के कार्य को दर्शाता है। तो पोस्ट कर्व है, ठीक है, पोस्ट कर्व है। अगला प्रश्न है कि ISDN का अर्थ है, ISDN का अर्थ जो है क्या होता है। तो एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन पुस्तक किसने लिखी। तो WCB शेयर्स के द्वारा जो है इसे लिखा गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि RFID का मतलब होता है, तो जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान, है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेब 2.0 शब्द किसने लोकप्रिय बनाया। तो टिम ओ'रेली ने बनाया। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओपन कौन सा जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है कह रहा है। तो लिप्सिस नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि RDA संबंधित है। तो RDA जो है किससे संबंधित है, ये सूचीकरण से है। ऑप्शन बी होगा, और ये 2010 में जो है अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि जॉर्ज किंग्सली जिफ किससे रिलेटिव हैं। तो ये जो है भाषा का मनोविज्ञान और गतिशील दर्शन का परिचय से संबंधित हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वीपो की स्थापना वीपो कन्वेंशन द्वारा की गई। वीपो की स्थापना जो है कब की गई थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 1967 में की गई थी। वीपो का पूरा नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेनिस ग्रोगन कार्य निम्न में से जो है क्या है। डेनिस ग्रोगन ने जो है कौन से कार्य बताए हैं। तो ये जो है सूचना के दस्तावेजी स्रोतों को जो है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक में जो है विभाजित किया है 3 रूपों में। किसने, डेनिस ग्रोगन के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्थान रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर पैकेज है, कौन सा है। तो ई-प्रिंट्स है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रेट ब्रिटेन में पहला पुस्तकालय अधिनियम कब लागू किया गया था। तो 1850 में जो है लागू किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि माइकल गोर्मन संबंधित हैं। माइकल गोर्मन जो है ये किससे संबंधित हैं। तो हमारी विलक्षण शक्तियों से। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर निहारिका रंजन राय संबंधित हैं, ये किससे जो है रिलेटिव हैं। तो उन्होंने भारत में पहली बार DDC और AACR नियम लागू किए, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि MC योविट्स संबंधित हैं, ये किससे संबंधित है। तो सूचना निर्णय लेने के लिए जो है मूल्यवान डाटा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनिमार्क किसके द्वारा विकसित किया गया था। यूनिमार्क को तो इफ्ला के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सार्वभौमिक कॉपीराइट सम्मेलन था कब जो है बना। तो ये 1992 में, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है कह रहा है। तो ड्रूपल। अगला प्रश्न कह रहा है कि डी स्पेस का विकास किया गया, किसके द्वारा जो है किया गया। तो ये जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT के द्वारा किया गया, ठीक है, पुस्तकालय और हेवलेट पैकार्ड्स लैब के द्वारा किया गया था डी स्पेस का विकास। अगला प्रश्न कर रहा है कि मेल्विन जे ओइग्स संबंधित हैं। ओइग्ड जो है ये किससे रिलेटिव हैं। तो ये सूचना की आवश्यकता को वर्तमान दृष्टिकोण, रोज़मर्रा के दृष्टिकोण और संपूर्ण दृष्टिकोण में वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि GSDL का विकास किया गया, किसके द्वारा किया गया। तो वाइकाटो विश्वविद्यालय न्यूजीलैंड के द्वारा जो है किया गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर SR रंगनाथन कार्य निम्न में से जो है क्या है। तो इन्होंने जो है 4 कार्य बताए थे। सूचना के दस्तावेजी स्रोतों को पारंपरिक, नो पारंपरिक, गैर पारंपरिक और मेटा डाटा दस्तावेज में जो है किया है, यानी कि इन्होंने जो है 4 बताए हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अदृश्य कॉलेज इसका एक विशिष्ट उदाहरण है। किसका है? तो संचार के अनौपचारिक चैनल का। अगला प्रश्न कह रहा है कि संदर्भ सेवा के न्यूनतम, मध्यम और अधिकतम सिद्धांत जो है किसने दिए थे? तो सैमुअल रॉथस्टीन के द्वारा जो है दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्ट का विकास किसने किया?